मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिनारायण, जय तुलसी मैया की। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये तुलसी मैया कौन है और ये सालग्राम जी कौन है। तो आइए हम अपनी कथा की ओर चलते हैं, लेकिन आपको ये सब जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक रहना होगा, तभी तो आप सारी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी पौराणिक कथा की। तो पौराणिक काल में एक वृंदा नाम की लड़की थी, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा जो थी वो बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर तो जा रहे हैं। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर तो जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वे सब भगवान विष्णु जी के पास गए और सबने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, अब आप हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छुए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने उधर जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाके गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, फिर ये जो मेरे सामने खड़ा है, ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर गए सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे सालग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह सालग्राम जी के साथ कार्तिक मास में होने लगा। देवकी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो शेयर भी करना, ताकि ऐसी जानकारियाँ हमारे और भी सनातन प्रेमियों के पास पहुँच सके। दोस्तों, इसी के साथ जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया की।